इतनी मायूसी नून लीग के कैंपों में है जितनी किसी जमात के कैंपों में नहीं। जिस जमात को एक सीट भी नहीं दी गई उसके कारकुन अभी भी पुरजोश हैं कि लब्बैक के उम्मीदवार बज़ाहिर तो कमज़ोर ही हैं लेकिन वोट बैंक उनका बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम जमातें मां सिवाय नून लीग के एहतजाज कर रही इलेक्शन के ख़िलाफ़। बलूचिस्तान सिंध में GDA जमात इस्लामी लब्बैक वाले भी एहतजाज में थे एक दो दिन तो पहले, और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों शहरों में PTI भी बड़े बड़े एहतजाज कर रही है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक कहाँ है। ज़्यादती तो तहरीक लब्बैक के साथ हुई, धोखा तो तहरीक लब्बैक के साथ हुआ। तो मेरी नज़र से आज एक बयान तहरीक लब्बैक के अमीर जनाब हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी का बयान गुज़रा। उनसे यही सवाल हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं। अगर कानूनी जंग के ज़रिए हमें हमारा हक़ ना दिया गया तो फिर दूसरा ऑप्शन तो हमारे सामने खुला हुआ है। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उनके भी एहतजाज बाज़ जगहों पे हुए हैं, बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं। कानूनी रास्ता वो इख्तियार किए हुए हैं। वो लोग जो तहरीक लब्बैक पे इल्ज़ाम लगाते थे कि तहरीक लब्बैक इंतहा पसंद है, इसे धरनों के सिवा और कोई काम ही नहीं है, तो अब आप देख लें कि सबसे बड़े धरने तो तहरीक लब्बैक को ही देने चाहिए थे। बाकी जमातों को तो फिर जिसकी 15-20 थी उसकी 75 कर दी गई हैं, जिसकी 20-25 थी उसकी 55 कर दी गई हैं, 56 कर दी गई हैं, जिनकी एक भी नहीं थी उनकी 17 कर दी गई हैं। तो तहरीक लब्बैक की तो बहुत सारी सीटें थीं। तहरीक लब्बैक को तो एक मनसूबे के तहत हराया गया। तो तहरीक लब्बैक कानूनी जंग लड़ रही है, जो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि ये एक इंतहा पसंद जमात है। उन्हें चाहिए कि खुले दिल से आप तहरीक लब्बैक को एक सियासी जमात के तौर पे भी, दीनी सियासी जमात के तौर पे भी तस्लीम कर लें। आप में से जितनी जमातें थी 16-14 महीने की हुकूमत में महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ आती रही कभी कभी PTI की, लेकिन उसके ख़िलाफ़ अगर किसी ने एहतजाज किया है तो कराची से लेकर वज़ीराबाद तक धरना तो सिर्फ़ और लॉन्ग मार्च सिर्फ तहरीक लब्बैक ने किया। बाकी अवाम के हकूक़ के लिए पीपल पार्टी तो ख़ुद शरीक थी, नून लीग तो ख़ुद शरीक थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो उस जुल्म में शरीक थे। और अब जो कुछ 16 महीने की हुकूमत ने किया, निगरान हुकूमत में भी तकरीबन उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए वो जुल्म अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। शहबाज साहब आएंगे तो शहबाज साहब आते ही इंदिया दे रहे हैं कि हकीम सनाउल्लाह को पंजाब का मशीर कानून बनाएंगे। क्या इशारा दे रहे हैं कि हमने जो जुल्म किया था, लोगों के घर तोड़े थे, क्रेनें ले जा के गेट तोड़े थे, लोगों के घरों में दाखिल हुए थे, लोगों को घरों से उठाया था, जो बंदा खुद ना मिला उसके बच्चों को उठा लिया था। हम वो जुल्म जो है वो जारी रखना चाहते हैं। ये मंसूबे और अज़ाइम हैं। तो अवाम किस तरह आपके हुकूमत पे, आपके इक़्तिदार पे, आपकी दोबारा मुसल्लत करदा हुकूमत पे खुश हो सकते हैं, ये इसे वेलकम कर सकते हैं? ये खुद सोचें। इतनी मायूसी नून लीग के कैंपों में है जितनी किसी जमात के कैंपों में नहीं। जिस जमात को एक सीट भी नहीं दी गई उसके कारकुन अभी भी पुरजोश हैं। वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, हम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान में निकले थे और हमारा काम, हमारी ड्यूटी यही थी। आगे जो मेरे रब की मर्ज़ी है, हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया। हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सुरखरू हुए, अवाम के पास भी सुरखरू हुए। कल लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कोई मैदान में नहीं था जी, हम तो दीन के लिए वोट देना चाहते थे, लेकिन ये दो चोर पार्टियां मैदान में थीं, दीन वाला तो कोई मैदान में था ही नहीं। तो तहरीक लब्बैक के मुजाहिदों ने मैदान में निकल के मर्दाना वार मुकाबला करके अरबों खरबों पति
उम्मीदवारों का दरवेशों ने, टूटी फूटी चटाइयों पर बैठने वाले दरवेशों ने मुकाबला करके और दिन रात उनको अच्छा खासा वक्त डाले रखा। और मुझे आवाज़ें आती रही बड़े बड़े तगड़े उम्मीदवारों की कि लब्बैक के उम्मीदवार बज़ाहिर तो कमज़ोर ही हैं लेकिन वोट बैंक उनका बड़ा है। तो लब्बैक वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मुकाबला किया है। मेरा अपना अंदाज़ा है, मुझे साद रज़वी साहब फारिग बैठने वाले नहीं हैं, वो उस दिन से मसरूफ़ हैं। और मुझे उम्मीद ये है कि अपनी सफ़ें दुरुस्त करके, अपनी हिकमत अमली चेंज करके, कुछ ऐसे अरकान शूरा जो उनके काम में रुकावट हैं उनको कान से पकड़ के अलग करके, ये को मुनज़्ज़ल मिनल्लाह नहीं हैं शूरा के अराकीन कि जो बैठे हुए हैं जो ये कहते रहेंगे वही सारी कौम का वोट बैंक इनके कहने पे सत्यानाश होता रहेगा। जितने शूरा के अराकीन हैं उनकी तत्हीर करने की, उनमें से जो वाक़यातन को सियासी सूझबूझ रखने वाले हैं उनको रखें, और बाकी वो बड़े बड़े जो उलमा हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि वो भी शूरा में आएँ और बैठ के हिकमत अमली तय करें। इसलिए कि ये किसी एक फ़र्द की, किसी दो अफराद की, 2, 4, 10 की जमात नहीं है, तमाम अहले सुन्नत व जमात की और बल्कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की, नज़रिया पाकिस्तान पे यकीन रखने वालों की नुमाइंदा जमात है। इसके लिए, इसके काबरीन को, इसलिए कि यह हुकूमत अगर बन गई, जिसकी भी बन गई, चलेगी ज़्यादा दिन नहीं। इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, साल बाद फिर आ रहा है। इसलिए अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए, हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए, हिकमत अमली तय करनी चाहिए, और बड़े बड़े जितने हमारे अकाबरीन उलमा हैं उनको बिठाएं सबको, और उनके मशवरे पे अमल करते हुए आगे लेके बढ़े। आगे आना है। ये सीटें जो हमसे छीनी गई हैं हमने वापस लेनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये सीटें लब्बैक वालों ने 17 सीटें कराची की, अगर वहाँ इलेक्शन सही होता तो 5-7 सीटें तो सिर्फ वहाँ लब्बैक की थी, और अटक वाली सीट भी खुल रही है। खुशी है मुझे, अटक वाली सीट, अटक वाली दोनों तीनों सीटें खुलनी चाहिए, कौमी की भी, सूबाई की भी। वहाँ भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह बदलेंगे। और वस्ती पंजाब में ये मुजफ्फरगढ़, लिया, रहीम यार खां, बावलपुर, बावल नगर, मुल्तान, इन सारे इलाकों में भी बड़ा वोट पड़ा लब्बैक को। अब वो सीटें उनका भी अगर सही दोबारा इंसाफ के साथ गिनती भी हुई और हकदारों को 45 के मुताबिक हक भी दिया गया, तो इसी इलेक्शन में से बहुत सारी सीटें तहरीक लब्बैक की उनका हक बनता है। अगर हक ना दिया गया तो ज़ाहिर है नाइंसाफ़ी है, इदारों पे एतमाद उठेगा। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही अपना एतमाद खो बैठा है। सुप्रीम कोर्ट को बड़ा फ़ैसला करके अवाम का एतमाद बहाल करना चाहिए। इंसाफ होगा, अदल होगा तो मेरे रब की रहमतें बरसेंगी मुल्क पे।